हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आरपीएससी एई के बारे में आप लोग सब जान चुके होंगे एंड आशा करते हैं कि आप लोग सब फॉर्म भी इसका भर चुके होंगे। 1000 पोस्ट है, मामूली बात नहीं है। बहुत समय बाद आती है वैकेंसी, है ना, और बहुत समय लेती भी है वैकेंसी कवर करने में। कम से कम 2 ढाई साल का प्रोसेस, 5 साल का तो प्रोसेस का बना ही बना हुआ है। ठीक है, कि 5 साल अगर कब से 2000 अगले साल से एग्जाम हो रहा है इसका। चलिए, आज फॉर्म आया इस साल, अगले साल एग्जाम हो रहा है एंड सितंबर में एग्जाम हो रहा है और उसके बाद 2026 में इसका मेंस होगा, जहां तक जो भी है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि पूरा ये पंचवर्षीय प्रोग्राम का पूरा ये प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, जहां तक अभी हम देख रहे हैं डेटा जो भी है। हालांकि अगर गवर्नमेंट फास्ट मोड में चले तो क्या ही नहीं हो सकता, बट ठीक है। आपके फोकस की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, है ना, इसका हेड ऑफिस है। तो वहां से आई है नोटिफिकेशन की मेंस का सिलेबस इन्होंने डिस्कस कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है, किन किन ब्रांचेस पे हो रहा है ये एग्जाम। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी मेन एग्जाम के नाम से उपलब्ध है। ठीक है, तो इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हिंदी। अधिकतम अंक कितने हैं गाइस? 130 अंक के ये हैं, और 50 अंक का, 20 अंक का ये है एंड 50 मार्क्स का ये है। 30, 20, 50 और 100 यहाँ पे हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, अनिवार्य विषय हिंदी। संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना, परिभाषिक शब्दावली। तो ये सारा चीजें आप लोग देखोगे, ये 50 मार्क्स का। देखिए क्या क्या है, संक्षिप्तीकरण, वृद्धिकरण, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद। ये सारा कोर्स ना हमारे एईजेई कोर्स में है, तो आप जाके वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, निबंध लेखन भी है। भाई साहब, ये तो लग रहा है कि आईएएस का पेपर ही ले रहा है एकदम से। निबंध लेखन भी है, किसी समसामयिक अथवा सामान्य विषय पर निबंध। देख रहे हो आपकी आरपीएससी की तैयारी करना कितना एक थोड़ा सा कम्बरसम टास्क है, कि यहाँ पे आपको क्या क्या पूछा जा रहा है। निबंध लिखने के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको निबंध भी बढ़िया से लिखना होगा हिंदी में। ठीक है, 20 मार्क्स का निबंध है, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको थोड़ी बहुत निबंध की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इसके लिए आपके हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सोशल जस्टिस ऑफ इंजीनियरिंग, ये अलग सब्जेक्ट है। इसमें देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। डेवलपमेंट प्रोसेस है, इंटर रिलेशनशिप अमंग सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्राइटेरिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब ओवरऑल बेसिक आपका एक समझिए कि जीएस का एक पूरा सब्जेक्ट है, जिसमें कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे होगे ना, तो आपको ये थोड़ा बहुत डेटा इसके बारे में लग जाएगा। ये थोड़ा सा ना, मतलब थ्योरेटिकल साइड में। अगर आप लूसेंट एक बार पढ़ोगे ना, उसको थ्योरेटिकल में ले जाओगे, तो वो अच्छे से कवर हो सकता है इसमें। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये सारा चीजें कि डिस मतलब आपके पास, अगर आपसे पूछे कि रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन क्या होता है, बताओ कितने तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस होते हैं। सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, बायोगैस सिस्टम्स हो गया। तो आपको लिखना आना चाहिए, जैसे आप कक्षा 8, 9, 10 में लिखते थे ना, ये आंसर बना बना के आपके यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर्स में, जो भी है। तो वहां पे आपको ये सारा एग्जाम जो है ना, तो देना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, इंडियन इथोस इन डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल, अंत्योदय, है ना, स्वदेशी इन रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। थोड़ा सा मतलब डिटेल में नहीं ना, थोड़ा सा डिटेल में घुसने से पहले उससे कम ही पढ़ना होगा इसमें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आपको समय भी काफी मिला है इसमें, तो आप कर सकते हो आराम से इसके लिए। ठीक है, और कंसिक्यूटिवली अगर आप आरआरबी जेई पे फोकस हो, तो वहां भी आप लेके कोर्स परचेज कर सकते हो। हमारे पास काफी अच्छा और अफोर्डेबल कोर्स है आप सबके लिए, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। एसएससी जेई 2025 में भी लगना है, ये इसको तो भरना ही भरना है, ये तो करना ही करना है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो जैसा सिलेबस है वैसा काम। एग्जाम इसमें गैप भी दिया हुआ है, प्लस ये मेंस का सिलेबस है। प्रीलिम के बाद आपका मेंस होगा। ठीक है, मेंस के बाद, मेंस के में ये सब पूछा जाएगा। पता होना चाहिए कि आपके पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। हर चीज का आपको बेसिक ना डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक बार आपको हर चीज से गो थ्रू करना पड़ेगा, अखबार वगैरह जो भी है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बीओटी पूछ रहा है, बीओ पूछ रहा है, बीएलटी, एचएएम, डीबीएफएम, ट्रिपल पी, टर्न की प्रोजेक्ट्स। ये सारा चीज ना, थोड़ा सा अगर आप ईएससी पढ़े होंगे तो आप वहां से रिलेट कर पाएंगे। ये सब सारी चीजें थ्योरेटिकल है, आसान है, डुएबल है। ठीक है, कहीं से भी आप डेडिकेटेड आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत आ रहा है, तो ये सारी चीज देखिए आपको बोल्डली हाईलाइट किया गया है। ठीक है, पेपर को इसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लेंगे, उसका हर दिन अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है?
है ना? बताओ कि क्या रोल ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो क्या कर रहा है बताओ। मेरे से अगर पूछे कि रोल ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारा रोल है, देश की जीडीपी में यूज है, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ाता है, आय बढ़ाता है लोगों की। तो ये सब सारा चीज ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ वो दो राय नहीं है कि बहुत टफ है, एक इंजीनियर को ये सब सारी चीजें पता होती है, बट यू हैव टू ब्रश अप, यू हैव टू रीड सम ऑफ द थ्योरीज। ठीक है, फॉर दीज टॉपिक्स आपको एक टॉपिक पकड़ना है, जैसे कि मान लीजिए आप रिसोर्स एलोकेशन पकड़े, रिसोर्स लेवलिंग पकड़े और रिसोर्स स्मूथनिंग पकड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल टू। है ना? आप लिख पाओ उस पर 250 शब्द। तो बस यही आपको करना होना आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब सारी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारा चीज पूछ रहा है ना? क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ 8R। 8R: रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिपर्पज, रिपेयर, रिसाइकल, राइट, रिमूव एंड रैली। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क मिटिगेशन, शमन उसका आना चाहिए आपको। ट्रांसफर एंड एडेप्टेशन फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसमें भी आपको देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम एट द ग्रास रूट लेवल, एंगेजिंग एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू बिल्ड इनोवेशन ड्रिवन सोसाइटी। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द काइंड ऑफ बेसिक माइनॉरिटीज जो आप पढ़ते हो, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। यू हैव टू, बस आपको बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए। बार बार का मैं, मेरा सारांश यही रहेगा। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। क्या है इसका? 200 मार्क्स की सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग वन, पेपर वन। ठीक है, ऐसे ही आपका इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में रहेगा, मैकेनिकल में रहेगा, एग्रीकल्चर में रहेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये डिटेल सिलेबस है, आप चाहो तो रिफर कर सकते हो, चाहे तो आप वेबसाइट पे जाके प्रिंट पीडीएफ भी इसकी ले सकते हो। सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आप देखिए कि आपके पास ये पूछा गया है ना? आपके पास देखिए हर चीज पूछ रहा है, सॉइल एक्सप्लोरेशन पूछ रहा है, एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, लेबोरेटरी टेस्ट पूछ रहा है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, वर्टिकल प्रेशर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, शियर स्ट्रेंथ हो गया, एवरीथिंग इज देयर, अर्थ प्रेशर इज देयर। है ना? तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही बियरिंग कैपेसिटी हो गई, कंपैक्शन हो गया, ठीक है, पाइल फाउंडेशन हो गया, एई वगैरह की पोस्ट बहुत अच्छी होती है। इवन जो पीएसयूज में भी काम कर रहे होते हैं, उनसे पूछिए कि वो एई की पोस्ट ज्यादा पावरफुल, मजा आता है उन सब जॉब में। बिकॉज पीएसयू में क्या होता है, थोड़ा सा वर्क मोनोटोनस हो जाता है, बट एई में आपको बहुत सारा, कभी आपको बोलेंगे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आएगा कि आप उस इलाके के मजिस्ट्रेट हो गए, आप संभालिए। है ना? तो आप बहुत अच्छा लगता है यही वगैरह तो बहुत मतलब एक कहने का यूथ के समय रौला रौला वाली नौकरी है ये सब। तो वेट भी वैसे ही करना पड़ता है आपको। ठीक है, सिविल के वाले बंदे थोड़ा सा डिस्ट्रेस होते हैं नौकरी पाने में, बट नौकरी लगती है तो बहुत शानदार लगती है। ठीक है, असली मायने में इंजीनियरिंग तो सिविल वाला ही है। बाकी तो मैं नहीं मानता किसी को। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है। एई वगैरह पे तो समझिए कि बहुत अच्छी नौकरी है। तो लगना भी वैसे ही पड़ता है, मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ती है, एंड वेट भी वैसे ही करना पड़ता है। हर समय वैकेंसी भी नहीं आती। अब 1000 पोस्ट है, अब 1000 पोस्ट आ जा रही है, तो अब अगले 5 साल के बाद ही आएगी 1000 पोस्ट, तो उसको भी आपको पकड़ कर रखना है। सब सारे सारी चीजों की, अगर आप एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट करते हैं, तो आपके 3 साल, 3 से 4 साल वेस्ट हो जाएंगे। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। स्ट्रक्चर, कुछ लोग नए होंगे कि अरे मैं चलो ये एग्जाम नहीं देता हूँ, मैं अगले एग्जाम देता हूँ। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में आती हैं वैकेंसीज, बट बहुत टाइम लगा देती हैं, आपके पास इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है, आपके पास इतना पेशेंस नहीं होता। हम लोग एज एन एस्पिरेंट, एस्पिरेंट कभी परीक्षा देने से नहीं डरता है, वो डरता है ये एग्जाम के प्रोसेसेस से। इतना वेट करना, इतनी वैकेंसी आना, फिर पेपर लीक हो जाना। ठीक है, पेपर लीक होने के बाद फिर से कुछ नया नोटिफिकेशन रिवाइज होना, इसमें जो एस्पिरेंट्स का ब्रेन ड्रेन आउट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो ये बहुत खराब पॉइंट ऑफ व्यू है एक सरकारी नौकरी की। अदरवाइज आप अगर रेगुलर हर साल एग्जाम करवाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एस्पिरेंट रेडी है। अगर उसको पता भी चल पाएगा कि आई एम नॉट मतलब सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, वो कहीं और देखेगा। अब उसको आप मौका ही नहीं दोगे, तो वो कहाँ से देखेगा बेचारा? तो मौका देना होना चाहिए। तो मैं क्या कहूँ मैं इस पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स पे आते हैं। ये सारी चीज देखिए, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स से नया सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप लोग को रेफर करना पड़ेगा। पेपर टू भी आप देखिए, मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 के हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आप इसको देख सकते हो काफी कोई डिटेल में यहाँ पे। है ना? फ्लूइड प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, दिस एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग आल्सो, एवरीथिंग इज मेंशन देयर। एंड आपको डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए आपको ईएससी का पीवाईक्यू आप रट जाइए। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस हो पाए और टेस्टरी दे दीजिए, इतना आपके लिए काफी रहेगा। काफी टाइम मिला है आपको, और अच्छे से अपने तैयारी को धार भी दे सकते हैं आप।
ठीक है, बाकी आरआरबी जेई वगैरह, एसएससी जेई वगैरह, ये सब भी आप कंसिक्वेंटली भरते ही रहोगे। एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, सर्वेइंग आप इसमें देखो सब चीज पूछ रहा है, डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, वर्टिकल मेजरमेंट हो गया, मेथड्स ऑफ फिलिंग एंड डिटेल्स हो गया, तो ये सारा चीज है। अदर सर्वेज हो गया, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, एडवांस सर्वेइंग हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हाउ कैन फॉरवर्ड इट, आपको पूरा एकदम थ्योरी पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, रोड मटेरियल्स, वुड वर्क, स्टील वर्क, एवरीथिंग इज देयर, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, मिसलेनियस। तो अगर आप सिलेबस पकड़ के रहोगे ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सेंटरिंग और शटरिंग में क्या फर्क है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में आपको हर चीज पता होना चाहिए कि यार क्या है इसमें, और ऑल सारी चीजें। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में आप देखिए क्या क्या है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, डाइवर्जन हेडवर्क्स में क्या क्या चीजें पूछी गई है, कैनाल्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसका आपको अच्छे से आकलन करके देखना चाहिए। एक सिलेबस का प्रिंट आउट कर लोगे, सारा कुछ इस सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, बहुत विविडली, बहुत ही क्लेरिफाई करके। ठीक है, तो आप रेफर कर सकते हो। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आपके पास पता होना चाहिए कि कुछ कुछ है प्रोजेक्ट। आजकल तो एमसीक्यू ऐसे पूछा जा रहा है कि बताओ हीराकुड डैम कहाँ पे बना हुआ है, किस रिवर में बना हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्वे, हाईवे इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन, प्रिपरेशन ऑफ रोड प्रोडक्शन ऑल, तो आपको ये भी पता होना, ज्योमेट्रिक डिजाइन पता होना चाहिए, पेमेंट कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए, ब्रिज इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। टाइप्स ऑफ ब्रिज फाउंडेशन आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए ब्रिज फाउंडेशन ही पूछ रहा है, IRC 5, 6, IRC 21, डिजाइन ऑफ स्लैब कलवर्ट्स एंड पाइप कलवर्ट्स, तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में आप देख लो कि क्या क्या चीजें पूछी गई है, पॉज करके देख सकते हो आप। ठीक है, सैनिटरी इंजीनियरिंग में आप देखो क्या क्या चीजें पूछी गई है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ सीवेज में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट SWM में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो यहाँ से आप ये सारी चीजें रिफर कर सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट पोर्शन स्टार्ट है, ऐसे ही मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी। तो कुल मिला के अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहो, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है फॉर दिस काइंड ऑफ वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी है। राजस्थान वाले लोग जो इस वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अपने स्टेट में काम करिए, अपने माँ बाप के पास रहिए। ठीक है, और अपने स्टेट में आपका रौला भी अच्छा ही होगा टिल दिन के लिए। और अगर आप आरआरबी जेई के एस्पिरेंट है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो 777 का। CBT 1 CBT 2 बहुत अच्छे से सब कवर है। डेमो लेना चाहते हैं तो आप जाइए लेक्चर पे, जैसा आपको डेमो लेक्चर में मिल रहा है वैसे आपके सारे लेक्चर्स हैं। ठीक है, और हमने फीडबैक भी बहुत अच्छा लिया है सबका। एंड बहुत सारे अपकमिंग कंटेंट्स आपके लिए हम लोग लाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और before going into the topics, we will be discussing some important things with you all guys. हमारे पास आरआरबी जेई का CBT 1 प्लस CBT 2 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 777 का है ना। जो भी अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपका ऐसा थोड़ी है ना कि आप फिर से CBT 2 का ही पैसा दो। तो आप CBT 1 में आप जाके इनरोल हो सकते हो, 499 का है, इसमें GST इंक्लूसिव है। ठीक है, 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस हैं? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा और अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सेलेक्टेड, और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये यूट्यूब में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो CBT 2 में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना। सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको जो देखना है, हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं। और कुछ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं।
रीजनिंग की सारी डेट क्लास अवेलेबल है हमारे पास, और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहें। ठीक है। तो अभी 1700 पोस्ट है। आई होप कि ये 3000 पोस्ट और बढ़ने वाली है जहां तक मेरी खबर है। तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गेट 2025 का भी एक काफी अच्छा कोर्स है, गेट 2026 का भी आप देख सकते हो, 4444 का कोर्स है। और गेट 2027 का भी कोर्स है, 6666। गेट 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट एकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपने तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष हो, और 2024 जो लोग एसएससी जेई सीबीडी 2 का दे रहे होंगे तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो गेट 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामीन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 4444 कोर्स के साथ और 6666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामीन कोर्स दोनों ही अवेलेबल पूरे मुफ्त है। ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो। आप जाके हमारे ऐप बाई आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई 2025, राइट। तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना। आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी कुछ, प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी। ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को, ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे और उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना होगी, क्या क्या कैसे कैसे चीजें प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट एई एंड जेई इस साल और अगले साल एई और जेई वैकेंसीज की बहुत भरमार है। एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर। समझे, बहुत लकी है आप कि आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं, बट अब देखिए आरपीएससी एई हमारे पास, यूपीपीएससी एई की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद अभी एमपीपीएससी एई की बात हो रही, बीपीएससी एई का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में। तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का एई का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है, जो रोले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे, तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है। ठीक है। एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीने में एग्जाम ले लेगा। सरकार का चीजें हैं निर्धारण, उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी। 3 महीना लेगा कभी एग्जाम, कभी अभी अभी बीपीएससी यही वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था। अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवंबर में पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अगर नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता। और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना। तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो आप इसको अकाउंट करके रखो। एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है। ठीक है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक का 777 में। ईएससी नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का। ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है। एंड जो भी कर रहे होंगे एंड कर रहे हैं, मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले। ठीक है, अगर नॉन टेक को आप उधार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझ आती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है, तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जैसे सॉइल कर रखा है, आपने एफएम कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड एफएम, इजंट इट लॉजिकल, है ना। तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे
वहां पे कांटेक्ट नंबर बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर ये फॉर 2025 के लिए। अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, बेसिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट को गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, अच्छे एनआईटी से एमटेक करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा। बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए और तीन चार कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं। ऐसे ही आपको तीन चार कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, बिना आपको वेरिड एक्सपीरियंस होने बिना नहीं होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर बैठोगे एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे। अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब तीन चार टेस्ट से गो थ्रू हो। राइट, तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट है, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, 10 टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना, तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की पीवाईक्यू की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे पास। तो प्राइस है 222 में। ठीक है, और प्लस जीएसटी इसमें अलग से। गूगल ई बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस पीवाईक्यू की वॉल्यूम बुक में। ठीक है, और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक, ये बहुत जरूरी है कि आपको वेरिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिकॉज आप, मैं मानता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और पीआईक्यू लगाओगे, आप अगर आप उसको, मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर, कि आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल पीवाईक्यू कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज, देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल पीवाईक्यू वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है। इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है वॉल्यूम 2 में? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है। 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स, तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड ये सारी चीज कर रहे हैं एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो पीवाईक्यू लगा लोगे, और केवल पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो दो पीवाईक्यू लगा लिए, तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, काफी तैयारी किया हूँ मैं भी, और तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है फिर, चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर।